हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। इस एक्सरसाइज में हमें मेनली वन वन और ऑन टू प्रूफ करना है फंक्शंस को। ठीक है, अब वन वन ऑन टू होते क्या, प्रूफ कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले बना दी है। आप वो इस वीडियो को देख लोगे तो आपको सब बेसिक क्लियर हो जाएगा। बाकी मेन एक्सरसाइज की सोल्यूशन इस वीडियो में आपके पास। अब हमें क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स इक्वल 1/x। अब फिर हम इसको वन वन प्रूफ करना है, वन वन ऑन टू दोनों। तो ये बोल दिया कि ये आर से आर है। अभी आर क्या है, ये आर है मतलब अपना रियल नंबर। ये रियल नंबर से रियल नंबर जा रहा है, मतलब ये अपना x है, x की वैल्यू रियल नंबर है, y की वैल्यू भी रियल नंबर है। ठीक है, अब वन वन कैसे प्रूफ करते हैं, लेट एफ एक्स वन इक्वल एफ एक्स टू। एफ एक्स वन इक्वल एफ एक्स टू ले लेते हैं। ये हो जाएगा अपना एफ एक्स वन, वो वन अपॉन एक्स वन इक्वल वन अपॉन एक्स टू। मतलब जो हमारा मेन फंक्शन था एफ एक्स इक्वल 1/x, हम उसकी जगह एफ वन अपॉन एक्स वन, वन अपॉन एक्स टू ले लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर चला गया एक्स टू, इधर चला गया एक्स वन, तो ये अपना आ गया एक्स टू इक्वल एक्स वन। ठीक है, अगर ये हमारा प्रूफ हो गया तो देयर फोर इट इज़ वन वन, वन वन प्रूफ हो गया हमारा बस। अब ऑन टू के लिए क्या करना होगा हमें, एफ एक्स वन इक्वल 1/x हमारा मेन फंक्शन है, इसको हम लिख देंगे y इक्वल 1/x। अब x को इधर फेंक दो और y को नीचे, मतलब एक तरह से इंटरचेंज कर दो, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल 1/y। ऑन टू के लिए हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y। अब x की वैल्यू 1/y आ गई, इसको पुट कर दो इसी फंक्शन में, जिसमें एफ एक्स इक्वल 1/x वाले में, एफ एक्स इक्वल 1/x। इसमें आप अपनी क्या करो, x की वैल्यू पुट कर दो, तो 1/y, y रेसिप्रोकल के ऊपर आ जाएगा। और अगर एफ एक्स इक्वल वाई आ जाए तो देयर फोर इट इज़ ऑन टू। बस वन वन ऑन टू प्रूफ करने का यही मेथड है, सिंपल सा। बाकी देखो लॉजिक क्या है, हमें वन वन ऑन टू कैसे चेक करते हैं, ये हमें बोल दिया आर से आर, तो हमें बस ये चेक करना है कि हम कौन कौन सी वैल्यूज इसमें पुट कर सकते हैं। मतलब मान लो हमने यहाँ पे आर के लिए 1 2 3 0.1 0.2 रूट सब कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं, और जो रिजल्ट आएगा वो हमारे ऐसे सब सारे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन सेम है, बस हमें चेक करना है, क्वेश्चन सेम है सेकंड पार्ट इसका। इस पर बस हमारा चेंज हो गया n टू r, n से r जा रहा है, मतलब x हमारा नेचुरल नंबर है, y अपना रियल नंबर है। अब देखो नेचुरल नंबर मतलब 1 से शुरू होते हैं, तो इसमें 1 2 3 4 सब पुट कर सकते हैं, तो अपना 1 1 तो है। तो 1 1 प्रूफ करने के लिए हम वही लेट कर देंगे, लेट एफ एक्स वन इक्वल लेट एफ एक्स टू, फिर एफ एक्स वन बन जाएगा 1/x1 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x2 इक्वल x1 आ जाएगा। तो 1 1 तो अपना प्रूफ हो रहा है, इट इज़ 1 1। अब बारी आई ऑन टू की। अब देखो हम इसमें अगर वैल्यू पुट कर सकते हैं तो फिर नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 ये सब पुट कर सकते हैं। ठीक है, बट मान लो आप y बोला हुआ अपना रियल नंबर है, y अपना रियल नंबर है, जैसे ये देख लो, ये अपना हो गया 1 2 3 4, इधर अपने क्या क्या हो जाएगा, मान लो √2 ले लेते हैं, √2 √3 कुछ भी ले लो, या फिर अपना ले लेंगे हम अगर √5, ये भी चल जाएगा अपना। ठीक है, तो ये सब अपने आ गए। तो हम ये कह सकते हैं भाई अगर हम इसमें 1 पुट करेंगे, ये एक्स की पुट करनी है इधर से 1 2 3 4, तो 1/1 1/2 1/3 1/4 ये सब आता रहेगा। ठीक है, ये सब आता रहेगा, लेकिन √2 √3 √5 ये सब सोल्यूशन नहीं आएंगे इसमें। y की वैल्यू हमारी ये आने वाली नहीं है, तो हम सीधे लिख देंगे √2 हैज़ नो प्री इमेज, मतलब √2 इसका सोल्यूशन नहीं आएगा एक टाइप से, देयरफॉर इट इज़ नॉट ऑन टू। ठीक है, मतलब हम ये तो पुट कर सकते हैं इसमें, जो हमारा रिजल्ट आएगा 1/1 1/2 आ जाएंगे, लेकिन √2 √3 इसमें कभी भी नहीं आ पाएगा। रियल नंबर में कुछ भी ले सकते हैं, हमने देखा √2 इसमें नहीं आ रहा, तो अब तो ऑन टू नहीं है, बस एक कमी दिख जाए हमें, एक कमी से हम प्रूफ कर देंगे ऑन टू नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 के 5 पार्ट है, बट ईजी है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में हमें बोल दिया एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, और कंडीशन है n से n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जा रहा है। ठीक है, 1 1 चेक करते हैं पहले, हमें बोला है इसमें चेक करो इंजेक्टिव है सब्जेक्टिव है क्या क्या है। ठीक है, जो अगर हम इसमें 1 पुट करते हैं
तो अपना आंसर क्या आ रहा है, 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब अपना ये सिंपल चल जाएगा। तो हम इसको सिंपल मेथड लगा देंगे, लेट f(x1) इक्वल f(x2)। सिंपल मेथड लगा देंगे, x1 मतलब x1 का स्क्वायर कर देंगे। जो भी फंक्शन होगा उसमें सेम वो रहने, जैसे x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहने दो, बस यहाँ पे x1 लिख दो। तो x1 स्क्वायर इक्वल x2 स्क्वायर, फिर स्क्वायर उधर चला जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा, रूट बन जाएगा, रूट से स्क्वायर कट गया तो अपना x1 इक्वल x2 आ गया, x1 इक्वल x2 आ गया। देयरफॉर इट इज इंजेक्टिव, अपना इंजेक्टिव हो गया। अब बारी है ऑन टू की। देखो भाई, अब ये तो सीधा हो जाएगा अपना 1 2 3 4। ये हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 का स्क्वायर करेंगे, ये x y, x हमें यहाँ पुट करना है, स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ गया, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ गया, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ गया। चलो ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, सबका स्क्वायर आ रहा है। लेकिन जो नंबर 2 3 5 6 7 अकेले रह गए, मतलब इनका कोई प्री इमेज नहीं है, तो हम लिख देंगे जैसे सीधा 2 हैज़ नो प्री इमेज। देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू या फिर इट इज नॉट सर्जेक्टिव। बस हमें यही करना है। सेकेंड पार्ट सेम है, सेकेंड पार्ट, बस इस बार हमें फंक्शन सेम है और z से z जाना है, मतलब इंटीजर से इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। अब अगर हम 1 का स्क्वायर निकालें, 1 आ गया, -1 का स्क्वायर निकलवाएं तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, ये भी 1 आ रहा है। अब देखो, हम एक चीज़ देखेंगे इसमें, अपना जो f1 और f-1 का रिजल्ट आ रहा है, f1 का रिजल्ट 1 और f-1 का रिजल्ट 1 सेम आ रहा है, बट जो वैल्यूज पुट करी है 1 और -1 वो इक्वल नहीं है। ठीक है, हमारी क्या कंडीशन होती है इसमें 1 1 और 2 में, कि ये तो दोनों इक्वल है, दोनों नॉट इक्वल हैं। इसमें क्या दिक्कत हो गई, एक इक्वल है एक नॉट इक्वल है, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट इंजेक्टिव। इंजेक्टिव नहीं है ये अपना। अब सब्जेक्टिव देखते हैं। सब्जेक्टिव की सेम ट्रिक, क्या -2 -1 0 1 2 3, अपना फिर वही 0 1 2 3 4 5 6, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, सबका स्क्वायर आ रहा है। अब वही 2 अकेला रहेगा, 3 अकेला रहेगा, तो सेम लिख दो 2 हैज़ नो प्री इमेज, मतलब 2 किसका स्क्वायर नहीं होगा, 2 हैज़ नो प्री इमेज, देयरफॉर इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव। थर्ड पार्ट, क्वेश्चन सेम है, f(x) इक्वल x स्क्वायर, रियल से रियल जा रहा है, तो सेम ऊपर वाला मेथड ले लेंगे। रियल नंबर सारे होते हैं, तो f1 1 का स्क्वायर करा 1 आ गया, -1 का स्क्वायर करा ये भी 1 आ गया। तो क्या कंडीशन आ गई भाई, f1 का रिजल्ट f-1 से इक्वल आ रहा है, बट जो हमने एक्चुअल वैल्यू ली है वो नॉट इक्वल है, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट इंजेक्टिव। अब बचा बाइजेक्टिव, सो सर्जेक्टिव, मतलब ऑन टू, सेम ट्रिक लिख देंगे सीधा ऐसे डायरेक्ट कि 2 हैज़ नो प्री इमेज, डायरेक्ट लिख दो, देयरफॉर इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव, खत्म। फोर्थ पार्ट, इस बार हमें करना है क्यूब, f(x) इक्वल x क्यूब, और n से n बोला हुआ है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। अब हम क्यूब तो सबका ही कर सकते हैं, 1 का क्यूब भी हमें आता है करना, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 4 3 का क्यूब, नेचुरल नंबर बोला हुआ है, 1 से स्टार्ट होता है, तो क्यूब तो सबका ही होता है। ठीक है, तो हमें दिक्कत क्या है इसमें, दिक्कत आएगी ऑन टू में बस। तो सीधा अब वही कर देते पहले, तो लेट f(x1) इक्वल लेट f(x2), तो ये अपना आ जाएगा x1 क्यूब इक्वल x2 क्यूब, क्यूब को उधर फेंक दो। अगर हमें ट्रू प्रूफ करना है तो ऐसी कहानी बना के दिखानी होती है, ट्रू में ऐसी कहानी बनानी है,
फोर्स में सीधा ऐसे एग्जाम्पल लो, ख़त्म करो। तो x1 इक्वल x2 आ गया, तो देयरफॉर इट इज़ इंजेक्टिव। इंजेक्टिव तो हो गया, अब बचा ऑन टू और चेक करते हैं। अब ये n से n है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, तो एरो डायग्राम बना के देख लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते 27। अब देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, ये सब अकेले रह गए। तो 2 किसका क्यूब नहीं होता, तो लिख देंगे सीधा 2 हैज़ नो प्री इमेज, देयरफॉर इट इज़ नॉट surjective। फिफ्थ पार्ट लास्ट, fx इक्वल एक्स क्यूब और z से z जा रहा है, मतलब इंटीजर से इंटीजर, x भी इंटीजर y भी इंटीजर। अब हमें इसको वही प्रूफ करना है, इंजेक्टिव सब्जेक्टिव। तो अब भाई देखो नेगेटिव का क्यूब करो, पॉजिटिव का क्यूब करो, सबका क्यूब तो आएगा। तो लेट क्यूब का भी सेम ट्रू प्रूफ करना है, तो लेट fx1 इक्वल fx2, ये आ गया। फिर x1 क्यूब इक्वल x2 क्यूब, क्यूब को उधर फेंक दो, क्यूब रूट बन जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो x1 इक्वल x2 आ गया, देयरफॉर इट इज़ इंजेक्टिव। इंजेक्टिव हो गया प्रूफ अपना। अब ये ऑन टू की बारी, सेम ट्रिक भाई, 2 किसी का क्यूब नहीं होगा इसमें भी, 2 हैज़ नो प्री इमेज। एरो डायग्राम बनाना कंपलसरी नहीं है, तो बस मैंने समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट ऐसे करते हो कोई दिक्कत नहीं है, इट इज़ नॉट सब्जेक्टिव। खत्म, क्वेश्चन 2 कंप्लीट। अब क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 तो बहुत बेसिक सही है। fx इक्वल, ये हमें दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हमने 11th में करा था, ठीक है। पहले इसका मतलब बताता हूँ क्या होता है। ये क्या कहता है, अगर 1 है तो आंसर 1 आएगा, 1.1 है तो भी 1 आएगा, 1.2 है तो भी 1, 1.5 तो भी 1, 1.9 तो भी 1, और जैसे 2 आ जाएगा आंसर 2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या ट्रिक होती है, जैसे 1.1 ले लिया हमने, तो हमें क्या देखना था, 1.1 किन दोनों के बीच में आ रहा है, ये 1 और 2 दोनों के बीच में आ रहा है, तो हम ले लेते हैं सीधा छोटे वाला 1, ठीक है। जैसे 1.5 1 और 2 दोनों के बीच में हमें लेना छोटे वाला, तो 1 आ जाएगा आंसर। ये होता है इसका मतलब। अब हमें ये आर से आर बोला हुआ है, रियल से रियल नंबर, हमें चेक करना है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा या नहीं होगा 1 और ऑन टू के लिए। सबसे पहले हमें मेन फंक्शन दे रखा है fx इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वैल्यू 1.1 पुट करो, 1.1 पे आंसर कितना आ रहा है 1, 1.2 पुट करो, 1.2 पे भी हमारा आंसर 1 आ रहा है। तो मतलब ये क्या हो गया कि f1.1 और f1.2, तो जो रिजल्ट 1 आ रहा है, सेम आ रहा है, बट जो वैल्यूज पुट करिए 1.1 1.2 वो इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट 1. खत्म। नेक्स्ट, अब ये R से R है, जैसे मतलब 1 2 3, इधर 1.1, अच्छा 1.1 ले लो, 1.1 1.2 ऐसा, 1.2 इधर भी 1 पुट करा 1 आ रहा है, 1.1 पे 1 आ रहा है, 1.2 पे पुट ये आ रहा है, और 2 पुट करने पे 2 आ जाएगा सीधा। तो जो बीच के 1.1 1.2 ये सब रह गए, उनकी कोई प्री इमेज नहीं बन पा रही है, उनका कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा इधर, तो लिख दें सीधा 1.1 हैज़ नो प्री इमेज, देयरफॉर इट इज़ नॉट ऑन टू। बहुत सिंपल है, अपना क्वेश्चन 3 कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये में दे रखा है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का क्या काम था, नेगेटिव आंसर को पॉजिटिव बनाना और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखना। अगर प्लस का 3 आंसर 3 आएगा, माइनस का 3 प्लस 3 आ जाएगा, और 0 का 0 ही बनाता है, मतलब ये आंसर पॉजिटिव ही रखता है। तो इसको चेक करते हैं, पहले 1 पुट करते हैं इसमें, तो 1 ही आ जाएगा, -1 पुट करा, इससे भी 1 आ गया, तो क्या दोनों से 1 आ रहा है। अब हमारा क्या प्रूफ हो गया भाई, देखो f
1 और f-1 का जो रिजल्ट है सेम आ रहा है 1 1, बट 1 नॉट इक्वल -1 जो x की वैल्यू से इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट 1 1, तो अपना ये 1 1 नहीं है। नेक्स्ट ऑन टू की बारी, 1 2 3 4 0, ऐसी 1 2 3 4 0 -1 -2, ये हमें बोला हुआ है आर से आर, रियल से रियल। 1 का अगर उसमें 1 पुट करेंगे 1 आएगा, 2 पुट करेंगे 2 आएगा, -1 पुट करेंगे तब भी 1 आएगा, -2 पुट करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये रहेगा ना अकेले, इनका कोई प्री इमेज नहीं बन पा रही है, ये किसी के वो नहीं है एक तरह से मॉडुलस, मतलब इनका कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा इधर किसी से भी। तो देयरफॉर सीधे लिख देंगे -1 हैज़ नो प्री इमेज। आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव वाले ऐसे अकेले रह जाएंगे, तो -1 हैज़ नो प्री इमेज, -1 हैज़ नो प्री इमेज, देयरफॉर इट इज़ नॉट ऑन टू, तो अपना ऑन टू नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 सिग्नम फंक्शन आ गया। ये सब ना मॉडुलस फंक्शन, क्रिएटर इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ये सब 11th में आए थे चैप्टर 2 में रिलेशन फंक्शन में। तो ये वही फंक्शन है जो हम जिसके हमने ग्राफ बनाने सीखे थे। ये बहुत सिंपल है, तो वही तो सीधा कहता है अगर वैल्यू 0 से ग्रेटर है, मतलब 1 2 3 कुछ भी है, तो हमारा आंसर 1 आएगा, 0 पे 0 आएगा, और नेगेटिव है -1 -2 -3 तो -1 आएगा। अगर हम x की जगह 1 पुट करें आंसर 1 आएगा, फिक्स है। 2 पुट करें तब भी 1 आएगा, 3 पुट करें तब भी 1 आएगा, क्योंकि बता दिया इसने x के लिए कुछ भी हो आंसर 1 आना है। अगर x के लिए पॉजिटिव है तो आंसर 1 फिक्स है, तो लिख देंगे f1 इक्वल f2, जिनका रिजल्ट है f1 f2 का सेम आ रहा है, बट 1 नॉट इक्वल 2, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट 1 1, तो ये 1 1 नहीं है। नेक्स्ट ऑन टू चेक कर लेते हैं। अब देखो हमें इसमें बोला हुआ है आर से आर, रियल से रियल, ठीक है। अब जो हमारा रिजल्ट है इधर, अब अगर देखें हम 0 1 2 3 -1 -2, ऐसे ही 0 1 2 3 -1 -2, अगर अपना 1 आएगा तो 1 आएगा, 2 पे 1 आएगा, 3 पे 1 आएगा, सबका 1 1 आएगा, ठीक है, सबको 1 1 आएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये मिनिमम फंक्शन बन जाता है, 1 1 नहीं बनता। दूसरा ये 2 3 तो अकेले रह जाएंगे, कुछ भी नंबर आएगा सबका रिजल्ट 1 आना है, तो 2 3 4 ऐसे जितने भी नंबर सब 1 के अलावा अकेले रह जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर जो है हमारे। तो हम लिख देंगे देयरफॉर 2 हैज़, देयरफॉर नहीं लगेगा, 2 हैज़ नो प्री इमेज, 2 की कोई प्री इमेज नहीं बनी, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें ए दे रखा है 1 2 3, बी दे रखा है 4 5 6 7 8। बस हमें चेक करना है कि ये 1 1 है या नहीं है, बस, ठीक है। सिंपल सी ट्रिक है, देख लो अपना। अगर हम f1 पुट कर रहे हैं, अच्छा हमें एक चीज़ और दे रखी है इसमें, फंक्शन जो दे रखा है सीधा 1 4 2 5 3 6, ये दे रखा है हमें रिजल्ट। अगर हम f1 पुट कर रहे हैं, x की जगह 1 पुट कर रहे हैं, तो हमारा आंसर 4 आ रहा है, 2 पुट करने पे 5 आ रहा है, 3 पुट करने पे 6 आ रहा है। मतलब हमारा f1 नॉट इक्वल f2 नॉट इक्वल f3, मतलब जो हमारा रिजल्ट आ रहा है f1 f2 f3 का इक्वल नहीं है। ऑल्सो 1 नॉट इक्वल 2 नॉट इक्वल 3, जो हमने वैल्यू पुट की वो भी इक्वल नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन है नॉट इक्वल वाली, तो देयरफॉर इट इज़ 1 1, क्योंकि 1 1 प्रूफ करने के 2 मेथड होते हैं। एक इक्वल इक्वल दिखा दो, दूसरा नॉट इक्वल दिखा दो, ठीक है। हमें बस में 1 1 प्रूफ करना था, हमने 1 1 प्रूफ कर दिया इस मेथड से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब इसमें हमें 6 क्वेश्चन और बचे हैं, वो बाकी 6 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोगों का कुछ भी डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी बहुत सिंपल है, अगर आप एरो डायग्राम बना के कर लोगे, एग्जाम्पल प्रूफ करना है, फर्स्ट के लिए हमें एग्जाम्पल प्रूफ करना है, और एग्जाम्पल के लिए आप बना लो एरो डायग्राम, आपको बहुत ईजी पड़ेगा, ठीक है। एरो डायग्राम बना के हो जाएगा। बाकी अपना जैसे हम यहाँ बार वैल्यू
1.1 पे 1, 1.2 पे 1 आ रहा है, तो ये अपना ये मेनी वन फंक्शन बन जाता है, ना कि 1, ठीक है। और मेनी वन हमारे कोर्स में नहीं, हमें 1 पे फोकस करना है। बाकी आप लोगों को कुछ भी डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और बाकी के हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय।